आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। पीएससी करना है तो कैसे करना है, और अगर नहीं हो रहा है क्रैक तो उनको एनालाइज कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपने सिलेबस उठाया, ठीक है। फिर आपने पीवाईक्यू उठा लिए। बट एवरीवन सेज दिस कि सिलेबस देखना है, हाँ। ये हर जगह है। हाँ, बट सिलेबस में देखना क्या है और कैसे है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। करना है। ओके, तो सिलेबस ऐसे देखना है कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 ये आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है। जीएस पेपर 4 इज़ एथिक्स पेपर एंड एसए पेपर इज़ डिफरेंट पेपर एंड ऑप्शनल पेपर। ये तीनों जो हैं आपके प्रीलिम्स में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल इज़ फॉर मेंस। राइट। पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इसमें आपके टॉपिक्स हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर जोग्राफी, देन सोसाइटी को भी आप मेंस में ले सकते हैं। एंड देन सेकेंड पेपर में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस है, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन है, और थर्ड पेपर में आपका एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, और साइंस टेक है। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये सारे टॉपिक को आपको इस तरीके से पढ़ना है। सिलेबस का एक एक वर्ड, जैसे अगर उसमें लिखा है कि सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मेंस का टॉपिक है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड उठा लिए, तो आपने फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे उठा लिया, इंडिया उठा लिया, इनको कंपेयर कर दिया एक दूसरे के साथ कि इंडिया वर्सेस फ्रांस क्या है, यूके वर्सेस इंडिया क्या है, यूएस वर्सेस इंडिया क्या है, और आपने इनके की फीचर्स देखे। तो अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाओगे, क्योंकि आपने अपने फिंगर टिप पे अच्छे से देख लिया। और प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किस कंट्री से उठाया है, या इंडिया में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, तो आपको पता है कि ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। राइट। तो जब आपने उतने डिटेल में पढ़ा तो आपको प्रीलिम्स में यहाँ तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। और डीपीएसपी जैसे है वो आयरलैंड से उठाया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो डीपीएसपी डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने वो टॉपिक वहाँ से उठाया, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा, जो कि मेरे प्रीलिम्स में हेल्प होगा। सिमिलरली ज्योग्राफी में अगर हमने मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड है, उसको देख लिया, इंडिया का मैप बना लिया, उनको मार्क कर लिया, और टोपोग्राफी के हिसाब से देखा कि इस एरिया में दक्कन प्लाटू में इस तरीके के मिनरल मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लाटू में इस तरीके के मिनरल मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की सॉइल ऐसी है, क्लाइमेट ऐसा है, वेजिटेशन ऐसी है, सनलाइट इतनी पड़ती है, ट्रॉपिक के ऊपर कितना है, नीचे कितना है। तो वो हमने लॉजिकली समझ लिया सिलेबस से। और इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो प्रीलिम्स में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कैन बी फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपको पता है कि उधर का कैसा सॉइल है, क्या क्या है, और कैसे टाइप के मिलेंगे, कोस्टल और कॉन्टिनेंटल टाइप के मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप उस हिसाब से उसको एलिमिनेट करके आंसर पे आ जाओगे। तो पहले सिलेबस, फिर पीवाईक्यूज। ठीक है। तो आपका जो जॉनर है वो जो मिथ है ना कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, वो ब्रेक होता है इन दोनों चीज़ से। आप इधर उधर नहीं भागते हो, आप भटकते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सुबह मैं उठी हूँ तो मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, शाम को सोने से पहले मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, और फिर मैं किताब बंद करके एक बार पीवाईक्यू देख लूँगी, मेरे पीवाईक्यू सही हो रहे हैं, फिर मैंने मेंस के 2 आंसर लिख लिए सेम टॉपिक पे, किसी से चेक करा लिया, एंड आई एम गुड टू गो। नेक्स्ट डे आई विल रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक एंड आई विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो दिस वे यू आर मूविंग डे बाय डे। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।